हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, माना दो संख्याओं का समांतर माध्य 9 व गुणोत्तर माध्य 4 है। ये संख्याएं किस समीकरण के मूल हैं? तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो ये होगी कि जो समांतर माध्य होता है वो होता है, माना दो संख्याएं x और y हैं या a और b हैं तो a धन b बटा 2। और जो गुणोत्तर माध्य होता है वो होता है वर्गमूल a गुणा b। तो यहाँ पे a धन b बटा 2 हमें दिया गया है 9। तो यहाँ से हमें a धन b मिल जाएगा 9 गुणा 2 18। अब हमें वर्गमूल a गुणा b ये हमें दिया गया है 4 के बराबर। तो वर्ग कर देंगे तो a भी मिल जाएगा 16 के बराबर। अब हमें पता है कि किसी भी द्विघाती समीकरण में अगर हमें दिया गया है a x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0, तो इसके अगर हम माने इसके जो मूल हैं, इस समीकरण के मूल हमने माना अल्फा और बीटा मूल है, तो अल्फा धन बीटा बराबर होगा, माना हमने कि दो संख्याएं मूल हैं, इसे हम कुछ इस प्रकार दिखा देते हैं। a x की घात 2 धन bx धन c। अल्फा गामा अगर मूल हैं तो अल्फा गामा बराबर होगा ऋण का b बट्टा a और अल्फा गुणा बीटा होगा c बट्टा a। तो यही दो संख्याएं हमें दी गई हैं। अल्फा और बीटा की जगह पे है a धन b, अल्फा धन बीटा की जगह पे है a धन b। अल्फा धन बीटा हम कह सकते हैं a धन b है जो हमने मानी है, और अल्फा गुणा बीटा हो गया a गुणा b। तो अगर हम पहला समीकरण लें तो यहाँ से अगर हम इसके मूल निकालें तो ये दिया गया है x की घात 2, और हम ये भी कह सकते हैं, चलिए पहले से लिख लेते हैं, x की घात 2 ऋण 18x ऋण 16 बराबर 0। तो यहाँ से a धन b हमें मिल जाएगा ऋण का b, ऋण का 18 बट्टा 1 बराबर 18 के। लेकिन हमने यहाँ पे ज्ञात किया था कि जो a धन b का मान होगा वो 18 है, तो ये बिल्कुल सही है। अब अगर हम a गुणा b देखें तो वो आ जाएगा ऋण का 16 बट्टे 1 बराबर ऋण का 16। लेकिन हमारा जो a गुणा b था वो धन का 16 था, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा पहला विकल्प। दूसरे के लिए देखते हैं। दूसरा समीकरण दिया गया है x की घात 2 ऋण 18x धन 16 बराबर 0। अब हमने अगर इसके मूल माने हैं a और b, तो a धन b हो जाएगा ऋण का 18 बट्टे 1 जो कि होगा 18 के बराबर, जो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार a गुणा b हो जाएगा 16 बट्टा 1 जो कि बराबर होगा 16 के, तो ये भी सही है। तो विकल्प बी हमारा उत्तर होगा, क्योंकि इसके मूल बराबर आ रहे हैं जो कि हमारे दिए गए प्रश्न में संख्याएं हैं उनके बराबर हैं। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प बी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।